बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाली ये भाजपा सरकार, सनातन धर्म की बात करने वाले और एकता और अखंडता की बात करने वाले ये नेता जब लोगों को जातियों में बांटने का काम करने लगे तो समझ लीजिए कि सत्ताधीशों का मन अब सत्ता से भर चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूसी जी के काले कानून के बारे में। और ये यूसी जी सवर्णों को पढ़ने नहीं देते। सनातन धर्म की बात करने वाले और एकता और अखंडता की बात करने वाले ये नेता जब लोगों को जातियों में बांटने का काम करने लगे तो समझ लीजिए कि सत्ताधारियों का मन अब सत्ता में रहने से भर चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूसी जी के काले कानून के बारे में। जिन लोगों को पता नहीं है तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, अगर ये कानून आता है तो उसके बाद दो समाज के लोग, सवर्ण समाज और दलित समाज के लोग साथ में बैठे हुए हैं और गलती से सवर्ण समाज के किसी शख्स ने कुछ गलत बोल दिया, उस पर फिर दलित समाज उस सवर्ण समाज के ऊपर जाके एफआईआर कर दिया तो सवर्ण समाज की कोई सुनवाई नहीं। सवर्ण समाज की कोई सुनवाई नहीं होगी, सीधा एक्शन होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, माना कि आप साथ में एक चाणक्य लेके चलते हो, लेकिन जब आपके चाणक्य की सारी नीतियां लोगों को पता चल जाए तो समझ लीजिए कि आपका चाणक्य आपकी स्क्रिप्ट सही तरीके से नहीं लिख पा रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप यूजीसी लाकर किसी की सत्ता खत्म करना चाहते हो और स्वर्ण को किसी नेता के विपक्ष करना चाहते हो और उसे सत्ता से निकालना चाहते हो, लेकिन ये आपकी राजनीति काम नहीं करने वाली। याद रखो कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए हमेशा सबसे पहले स्वर्ण समाज ही आगे आया है। और अगर आप उसी स्वर्ण को आप दबाने का काम करेंगे तो समझ लीजिए, याद रखिएगा, तो याद रखिएगा कि जो स्वर्ण आपको सत्ता दे सकते हैं वही स्वर्ण आपकी सत्ता छीन भी सकते हैं। वैसे तो विपक्ष ने मोदी के सारे नए कानून और नए बिल का विरोध किया, तो फिर आज ये नए यूसीजी का विरोध क्यों नहीं किया? माना कि योगी जी आपसे कोई बैर नहीं, पर मोदी तुम्हारी भी खैर नहीं। जो सवर्ण समाज सत्ता दे सकता है वही समर्थ समाज सत्ता को छीन भी सकता है। सनातन धर्म की बात करने वाली ये भाजपा सरकार अभी हिंदू मुस्लिम और आज जातियों में बांट। जय श्री राम, जय गौ माता।